नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 1 मधुर प्रभात बेला का अभ्यास कार्य आगे करेंगे पेज नंबर 5 से। तो सब बच्चे देखिए कि आप पहले चित्र को ध्यान से देखें और चित्र में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको ध्यान से देखिए। ठीक है, आपने देखा सबने ध्यान से। तो अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। चित्रम, चित्र को, दृष्ट्वा, देखकर, वदन्तु, बताएं, आम, हाँ, अथवा न, अथवा या, न, नहीं। चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु आम अथवा न किम चित्रे, कि चित्र को देखकर बताएं हाँ या नहीं। क्या, किम चित्रे, चित्र में क्या है। चित्र को देखकर हमने बताना है कि कौन सी बात जो है ठीक है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है पर्वतः अस्ति, पर्वत है, पर्वतः पहाड़, अस्ति है। आप चित्र में देखिए पहाड़ है, हैं। तो क्या लिखेंगे हम, आम। आपने सब बच्चों ने बिल्कुल इसके साथ ही लिखना है। पेन से लिखेंगे आप, ब्लू पेन से। तो आपने यहाँ पर आम लिखना है। आम में आपने विशेष ध्यान क्या देना है कि हलंत लगाना है। बताया था ना आपको कि इस आम का अर्थ क्या है जहाँ पर हलंत लगता है, हाँ। और अगर आपने हलंत भूल गए तो आम बन जाएगा, आम फल, खाने वाला फल बन जाएगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट है ख, नदी अस्ति, नदी है। अब देखिए नदी है, हाँ यहाँ सामने ही दिखाई दे रही है, ये नदी है। तो क्या लिखेंगे हम, आम। क्या लिखेंगे, आम। ग, हंसः, हंस अस्ति है, हंसा अस्ति, हंस है। अब देखिए कहाँ है, हंस है, हंस दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आम, हाँ, आम, हाँ। घ, सिंह, शेर अस्ति, शेर है। अब देखिए यहाँ पर सारे चित्र देखिए, चित्रों में शेर कहीं दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या आ जाएगा, न, न, नहीं। अन, बालः, बालः लड़की, अस्ति है, लड़की है, बाला अस्ति लड़की है। ये हाँ देखिए बाला है कहीं पे, लड़की नहीं, सॉरी, लड़का, बालः लड़का। तो यहाँ पर आप देखें लड़का है यहाँ पर, बिल्कुल ये देखो बालः है ना लड़का। तो यहाँ पे क्या है, बालः। आपने ध्यान देना है, लड़के के लिए बालः और लड़की के लिए बाला। ठीक है, तो लड़की के लिए क्या है, बाला, और लड़के के लिए बालः। तो लड़का है, तो आम आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कुकुरः, कुकुरः कुत्ता, अस्ति है। देखिए कुत्ता है यहाँ पर, खरगोश है, खरगोश है, खरगोश है, हिरन है, कुछ भी नहीं है, डॉगी तो, कुत्ता तो है नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, न, नहीं, कुत्ता नहीं है। क्या आ जाएगा, नहीं। छ, नौका, नौका नाव, अस्ति है, नौका अस्ति, नाव है। अब यहाँ पर चित्र में देखिए कि कहीं नाव दिखाई दे रही है आपको नदी में, हाँ नौका है। तो हम क्या लिखेंगे, आम। क्या लिखेंगे, आम है। ज, पत्रम पत्ते, अस्ति है, पत्रम अस्ति पत्ते हैं, हाँ पत्ते हैं। पत्रम ये देखो पेड़ के साथ लगे हुए ना पत्ते, पेड़ पे भी हैं, पौधों में भी हैं पत्ते। पत्रम अस्ति आम। नेक्स्ट है झ, बालिका, बालिका बच्चे, अस्ति, बालिका अस्ति बच्चे हैं। देखिए बच्चे हैं यहाँ पर, नहीं है। तो यहाँ पर न, यहाँ पे तो लड़का और लड़की है, बच्चे बहुत सारे नहीं हैं, न। अना, वृक्षः पेड़,
अस्ति हैं, वृक्षः अस्ति पेड़ हैं। हमने क्या देखो यहाँ पे पेड़ है, हाँ है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो क्या लिखेंगे? आम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आम। तो आपने ये चित्र देखा बड़े ध्यान से, और फिर इस चित्र को देखने के बाद हमने क्या लिखा? आम अथवा न, कि हाँ या नहीं। कि इन चित्रों को देखकर हमें क्या पता चला कि ये चीज़ें हैं, तो उन पे आम लिखा, और जो चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर हमने नाम लिखा। इससे तो समझ में आ गई सब बच्चों को कि इन शब्दों के अर्थ भी क्या हैं। अब आ जाइए इस चित्र में। इस चित्र में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। कुछ शब्दों के तो हमने यहाँ पर आम और अथवा न लिखे हैं, लेकिन कुछ शब्द दिए हुए हैं संस्कृत में। इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और इसकी हिंदी को समझेंगे, उच्चारण को भी देखेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे। चंद्रः, चंद्रः चंद्रमा। मेघः, मेघः बादल। पर्वतः पहाड़, पर्वतः पहाड़। खगः पक्षी, खगः पक्षी। यहाँ पे खग भी खग होता तो एक वचन होता, तो आ की मात्रा लगी है। बहुत सारे पक्षी हैं तो आ की मात्रा लगी है, ये बहुत सारे हैं ना, तो खगा बहुवचन है, पक्षी। लेकिन हिंदी में पक्षी का पक्षी ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्यः सूरज, सूर्यः सूरज। वृक्षः वृक्ष, वृक्षः वृक्ष। मैंने बताया था आपको कि ये विसर्गों के लिए हम किसकी आवाज़ लगाते हैं? ह की आवाज़ आती है। वृक्षः वृक्ष, या पेड़ भी लिख सकते हैं, वृक्ष भी लिख सकते हैं। नदी, नदी का नदी। मृगः, बहुत सारे हिरन हैं तभी मृगः आया, नहीं तो मृग आता, मृग। मृगः हिरन, हिरन को हिरन ही बोलते हैं बहुवचन में भी, तो इसलिए यहाँ पर मृगः हिरन। नौका, नौका नाव। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे क्या नहीं लगी है? विसर्गें नहीं लगी हैं। तो इन शब्दों को आपने ध्यान में देना है कि नौका, नदी, इन शब्दों के पीछे विसर्गें नहीं लगी, ना हलंत आया ना विसर्गें आई हैं। तो आपने भी इसको ऐसे ही लिखना है। नौका नाव। हंसः हंस, हंसः हंस। घासम, घासम घास, घासम घास। बालः, बालः लड़का, बाला लड़की, बाला लड़की। चटका चिड़िया, चटका चिड़िया। चटका में देखो विसर्गें नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है चटका में विसर्गें नहीं लगती हैं। शशकः खरगोश, शशकः खरगोश। पुष्पम फूल, पुष्पम फूल। पत्रम पत्ते, पत्रम पत्ते। देखो जहाँ पर म वाले, माँ के पीछे हलंत वाले शब्द हैं, ये नपुंसकलिंग है। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट उसमें ग्रामर जो है पार्ट नंबर 2 करवाने से पहले व्याकरण का कुछ भाग मैं बताऊंगी कि संस्कृत में लिंग और वचन कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें ये जो है क्लियर हो जाएंगी कि हलंत का वाले शब्द कौन से हैं। नपुंसकलिंग है ना, तो ये शब्द जो है नपुंसकलिंग जो है, ना ये औरत है, ना आदमी है, ना औरत है, और ये अलग ही हैं। तो इसमें हलंत लगा है जहाँ पे नपुंसकलिंग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन शब्दों को पढ़ा। पुष्पम, फूलम, पत्रम, पत्ते। पत्रम को हम चिट्ठी भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे चिट्ठी तो है नहीं, खत तो है नहीं, तो यहाँ पर तो पत्ते दिखाई दे रहे हैं हमें। तो पत्रम से हमने फोटो से ही और वाक्य से हमें पता चलता है कि ये पत्रम जो है किसके लिए प्रयोग किया गया। पत्ते के लिए प्रयोग में लाए हम पत्रम, या चिट्ठी के लिए, खत के लिए लाए हैं। तो इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। आपने इन शब्दों को
यहाँ पर तो ये तो आपने आम अथवा ना तो आपने बुक में ऐसे ही लिखने हैं, इन जहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। लेकिन ये शब्द जो हैं, इन शब्दों को आपने, अभी मैं आपको नोटबुक दिखाऊंगी, आपने वैसे ही नोटबुक में पहले संस्कृत के एक साइड पे संस्कृत के शब्द सारे उतारने हैं, दूसरी साइड पे इसके हिंदी लिखनी है। तो ये ऊपर जो है हेडिंग आप दोगे संस्कृत और हिंदी, ये ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक है। और बीच के जो ये शब्द हैं, इन सबको आपने ब्लू पेन से लिखना है, जेल पेन या पायलट पेन से। हो गया क्लियर सब बच्चों को? तो नेक्स्ट आ जाइए आपका प्रश्न नंबर 5 आता है। ऊपरी दत्तम, ऊपर दिए गए, चित्रम, चित्रों को, दृष्टवा, देखकर, नामानी, नाम, लिखंतु, इनके नाम लिखो। अब ये जो ऊपर दिए हुए थे, इसी में से कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनको देखना है हमने, फिर इसके बिल्कुल सामने नाम लिखना है। तो आपने यहाँ पर देखिए क्या है, चंद्रः यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चंद्रः। तो आपने भी यहाँ पर क्या लिखना है, चंद्रः। ध्यान रखना है कि आपने विसर्गे लगानी है, क्योंकि बताया था आपको संज्ञा शब्दों में आपने क्या लगाना है, विसर्गे लगानी है। तो नेक्स्ट आ जाइए पेज पर। ख, यहाँ पर पहले चित्र देखिए, पक्षी बना हुआ है और एक ही है पक्षी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खग। देखो हमने आ की मात्रा नहीं लगाई क्योंकि एक है, एक के लिए खग, खगह है ना। तो बोलते समय भी ध्यान देना है और लिखते समय भी ध्यान देना है। एक के लिए आ की मात्रा नहीं लगती, लेकिन अगर बहुत सारे होते, ये 2-3 होते, तो हम आ की मात्रा लगाते, बहुवचन बना देते इसका। नेक्स्ट आता है ग। गा में आप चित्र देखिए, क्या बनी है, नौका बनी है। तो नौका हमने यहाँ पे क्या लिखना है, नौका। नौका मीन्स नाव। नौका का अर्थ क्या है, नाव। अब नेक्स्ट हमने चित्र देखा, क्या बना हुआ है, फूल। फूल के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, पीछे यहाँ पर हमने देखा था फूल के लिए क्या था, ये पुष्पम। फूल को क्या बोलते हैं हम, पुष्पम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुष्पम। माँ है, हलंत भी लगा है, ठीक है। नेक्स्ट चित्र देखिए, ये किसका, तालाब में क्या चीज़ चल रही है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, क्या चीज़ है, हंसः। क्या है, हंसः। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हंसः। तो इस प्रकार से आपने इन चित्रों को देखकर और पीछे दिए गए हमने चित्र को जब ध्यान से देखा, तो उनमें से उन चित्रों को देखकर पहचानना है और वो शब्दों को हमने इन खाली जगह पर लिखना है। और ध्यान से लिखते समय आपने ध्यान देना है विसर्गों का और हलंत का, क्योंकि आपका हलंत नहीं लगाओगे आपका पूरा नंबर कट जाएगा। अगर आपके ये विसर्गे नहीं लगेंगे आपका पूरा नंबर कट जाएगा। अगर अशुद्ध लिखोगे तो तब पूरा नंबर कट जाए। इसलिए आपने विशेष ध्यान देना है कि शब्द को लिखते समय अशुद्धियाँ कम से कम करें और हैंडराइटिंग जो है आप बहुत सुंदर लिखें, साफ साफ लिखें, ताकि समझ आए। ना छोटा लिखे ना बड़ा लिखे। और ये सब काम जो है आपने ब्लू पेन से करना है, बुक में भी और नोटबुक में भी। प्रश्न के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं और उत्तर के लिए आप ब्लू पेन का ही प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आपने नोटबुक में काम करना है। आपने पहले प्रश्न लिखना है, संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखें। फिर एक तरफ संस्कृत शब्द लिखने हैं, दूसरी तरफ हिंदी। ये सारे शब्द आपने पिक्चर में से उतारने हैं। सारे पहले आपने संस्कृत शब्दों को उतार लेना है ध्यानपूर्वक। वृक्षः, यहाँ पर विसर्ग हैं, इनको ध्यान से उतारेंगे। और जिनके पीछे विसर्ग नहीं है, जैसे कि आप देखिए कि नदी के पीछे विसर्ग नहीं है, नौका के पीछे विसर्ग नहीं है, बाला के पीछे विसर्गे नहीं है ना, और चटका के पीछे विसर्गे नहीं है। तो आपने भी इनमें ध्यान देना है कि इन चारों शब्दों को बिना विसर्गों के, बिना हलंत के लगाना है। और हलंत कहाँ कहाँ लगाए, जहाँ माँ आया हुआ है लास्ट में, वहाँ पर हमने ये हलंत लगाया। विसर्गे क्या है, संज्ञा शब्दों में विसर्गे लगी हुई हैं। बाला, बाला यहाँ पर विसर्गे नहीं है, कुछ नहीं है, आपने नहीं लगानी है। तो इन संज्ञा शब्दों में आपने विसर्गों का प्रयोग करना है। और जहाँ पर म आ जाता है वहाँ पर लास्ट में, वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आपने हलंत का प्रयोग करना है।
तो इस प्रकार से आपने एक साइड पे आपने संस्कृत शब्द लिखे, तो दूसरी साइड पे जो मैंने हिंदी बताई है, चंद्रः चंद्रमा, मेघः बादल, खगः पक्षी, पर्वतः पहाड़, सूर्यः सूरज, नदी नदी, वृक्षः पेड़, मृगः हिरन, नौका नाव, हंसः हंस, घासम घास, बालः लड़का, बाला लड़की, पत्रम पत्ते, पुष्पम फूल, शशकः खरगोश, चटका चिड़िया। इसी प्रकार से आपने बीच में लाइन खींचनी है। लाइन खींचते समय ध्यान रखें, पेंसिल से लाइन खींचें, स्केल का प्रयोग करें ताकि वो सीधी रहे। तो इस प्रकार से आपने इसका काम करना है। और दूसरी बात, एक चीज़ और विशेष बताने वाली है संस्कृत में कि इस पाठ को हमने पढ़ा, सबसे पहले आप सब बच्चे संस्कृत उतारेंगे। संस्कृत कैसे उतारेंगे, देखिए, आप दिनांक लिखेंगे, पाठ विषय लिखेंगे और फिर यहाँ पर ब्लैक पेन से आपने संस्कृत, ये बुक में से देखकर आपने सारी संस्कृत उतारनी है। बुक में से आपने पाठ में से अपने पाठ की संस्कृत, इस संस्कृत को पूरे को आपने उतारना है। यहाँ तक उतारने के बाद नेक्स्ट आपने उसी के नीचे से ही स्पेस नहीं छोड़ना, जहाँ पर आपका ख़त्म हुआ है, ये संस्कृत ख़त्म हुई है, उसके नीचे आपने हेडिंग डालना है हिंदी। और उसके बाद आपको हिंदी मैंने बताई है, इस हिंदी को आपने साफ साफ लिखनी है। ठीक है, तो आप सब बच्चे ध्यान से काम करेंगे। इसमें कुछ थोड़ी सी अशुद्धियाँ सी हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि उन अशुद्धियों को आपने नहीं लिखना। आपको मैंने ठीक बता रखा है, वैसे मैं PDF भी भेजूँगी, तो आपने उसमें से काम कर लेना है ठीक से। तो इस काम को आपने ध्यानपूर्वक करना है, याद करना है, संस्कृत शब्द को बोल कर देखना है। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोल कर संस्कृत को पढ़ें ऊंचा ऊंचा, और फिर इन शब्दों को पढ़ने के बाद जो है लिखने का अभ्यास करें। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा अधिक आपको संस्कृत आएगी। धन्यवाद।